दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में जैसा बताया था मैंने, छोले भिगो रखे, तो ये उबाल दिए मैंने अच्छी तरीके से, देखिए उबल गए। और यहाँ तड़के की तैयारी कर ली, प्याज और लहसुन चॉप कर लिया है, इनको पीसूंगी मैं। और ये काट लिए टमाटर, और इधर चावल भी भिगो कर रख दिए, काफ़ी देर के भिगो रखे, चावल भी बना लूँगी। तो बस बना लेती हूँ सब्जी। मैंने मसाला पीस लिया है सबसे पहले, और जैसे छोले राजमा पनीर वगैरह कुछ बनाते हैं तो मसाले पीस के डालते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो प्याज और टमाटर दोनों पीस लिए हैं, और अब देखिए रख ली है मैंने कढ़ाई गैस पे, और इसमें लगा दूंगी छोलों में तड़का। और उबल तो वे अच्छे गए, अगर थोड़े से वो होते हार्ड से तो मैं कुकर में ही फिर उन्हें दोबारा सीटी लगवा देती, लेकिन वे ठीक हो रहे थे क्योंकि रात भर के भिगोए हुए थे। और छोले अगर रात को भिगो देते हैं तो अच्छे होते हैं, ज़्यादा मतलब कम टाइम में, तो अगर भिगोते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो अब मैंने देखिए जीरा धनिया डाल दिया ऑयल में, और थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च और लौंग, और फिर प्याज डाल के अच्छे से भून दी है प्याज को। और फिर उसमें डाल दिया मसाले, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर, उनको प्याज के अंदर भून लिया। और फिर उसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर की हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। इसे ढक कर रख देंगे गैस कम करके, जब ऑयल छोड़ देगी तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ग्रेवी बनके तैयार होगी। इधर जो छोले थे वो भी, उनमें मैंने अच्छी तरीके से चमचा मार लिया, जिससे कि जो मतलब गाढ़ी सी बन जाए। और थोड़े से अगर फूट सी जाते हैं ना उसमें, तो गाढ़ी सी सब्जी बन जाती है, जो तरी सी होती है गाढ़ी सी बन जाती है। तो छोले डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया और पकने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी देर वो पक के अच्छी तरीके से मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और दूसरी गैस पे मैंने रखे हैं चावल बनने के लिए, तो पानी उबल गया था, उसमें डाल दिए हैं चावल। और चावल डालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं चावल बनने में। और यहाँ बन गए थे, और एक कढ़ी पे ही मैं उतार देती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उबालती, वरना तो वो ज़्यादा हलवा सा हो जाता है। तो जब हल्के से पक जाए तो फिर उनको निचोड़ लेंगे। तो चावल बन गए हैं, और इधर देखिए सब्जी भी पक के तैयार हो गई है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया सब्जी का। और बस मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, और धनिया पत्ती है नहीं मेरे पास, अगर होती तो मैं डाल देती। तो ये देखिए छोले की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। और यहाँ अब लगा दूंगी खाना। खाना बस इसके पापा के लिए, अपने लिए, और गुड्डू के सॉरी ईशू के लिए लगाऊंगी। कन्हैया अभी तक नहीं आया था, उसे फ़ोन करके देखा था, वो कह रहा था कि अभी तो मैं अम्बाला ही हूँ। और फिर ये कहने लगे लाओ हमें दे दो, जब आएगा वो तब खा लेगा। तो यहाँ बस हम खा लेंगे, क्योंकि 2 बज गए थे। और टाइम बस में लग जाता है, काफ़ी ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलता है, बस का ऐसा ही होता है, कहीं रुक जाती है कहीं मिलती नहीं, तो टाइम लग जाता है। तो जी खाना हमारा हो गया है सबका, और बस अभी कन्हैया नहीं आया, उसे फ़ोन करके देखा, वो कह रहा कि लेट हो जाऊंगा मैं। तो 2 बज गए हैं, और गुड्डू भी लेट ही आएगी, और मैंने, ईशू ने और इसके पापा ने खा लिया। ईशू ने तो जरा से ही चावल खाए, बस उसने तो जो छोले उबाले थे थोड़े से वो खाए, सुबह से अब खाए, सुबह से खाली पेट ही है ना, कर दे मम्मी भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो जी खैर अब बस मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, जब मैं आएंगे तब उनको दूँगी खाना। तो देखिए अब आ गया है कन्हैया, शाम का टाइम है, लगभग 4:30 बज चुके थे। और ये आके इसने रेस्ट किया, हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले, और ये देखिए बैठे हैं तीनों भाई बातें कर रहे हैं। बल्कि इसने खाना नहीं खाया था, आके इसने बोल दिया था कि भाभी मैंने तो खा लिया, क्योंकि लेट हो गया था ना, फिर देखो भूख का तो टाइम होता है, सुबह ही चल दिया था ये 8 बजे घर से। तो ये कहने लगा कि मैंने तो खा लिया था खाना, कोई बात नहीं। मैं कह भी रही थी सब, मैंने कहा आज मैंने तेरे पसंद के छोले बनाए थे, क्योंकि इसको ऐसी सब्जी पसंद है। मैं कहा, कहने लगा कोई बात नहीं भाभी मैं शाम को खा लूँगा। तो यहाँ बस फिर मैंने सबके लिए चाय बना दी थी, भैया बैठे थे, और इन तीनों की चल रही है बातें। वही जब भी कोई सा गांव में से आता है या फिर यहाँ से गांव में जाते हैं, तो आपस में सारी बातें होती हैं, कैसा गांव में काम चल रहा, क्या कर रहे, फसल कैसी हुई, कैसा निकला अनाज। तो वही सब बातें इन तीनों भाइयों की चल रही है। तो चाय मैं ले आई, आज चाय भी पी रहे हैं, और बस आपस में सब बातें भी कर रहे हैं। मैं बैठी इनकी सुन रही हूँ ये क्या क्या बातें कर रहे हैं।
तो जी कन्हैया आ गया है गांव में से, आ गया था 1-1.5 घंटा हो गया। तो अब बस में अपना काम पर लग गए हैं, चाय वगैरह पी के। खाना उसने खाया नहीं, वो इसलिए वो खा लिया होगा क्योंकि लेट हो गया था वो, इस वजह से। वैसे तो मैंने बना कर रख रखा उसके नाम का, बच रहा ही वगैरह, कोई बात नहीं भाभी जी, शाम को खा लेंगे। और देखिए ये सामान लेके आया कन्हैया, मैं दिखा दूँ आपको क्या क्या लेके आया गाँव से। आया वो बस सही, अगर गाड़ी होती तो और भी ज़्यादा, मतलब गाड़ी में तो खैर भर के आ ही जाता है सामान। यहाँ ये तो लाया है चक्के, ये खोल दिए उसने थैले में, उसके बैग में थे जिसमें कपड़े थे, क्योंकि ये गर्मी में ना चिपक सी जावे। तो ये वहाँ उन्होंने बना रखे होंगे शायद, तो 2-4 मम्मी ने डाल दिए होंगे कि बच्चे खा लेंगे, इस वजह से। और ये दे रखे हैं 2 गुड़ के हुए, छोटे छोटे यही है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस मम्मी ने यूँ ही दे दिया होगा कि कन्हैया इसके पापा खाते हैं ना, तीनों भाई यही खाते हैं, हम तो खाते नहीं गुड़। बस में सामान लाने में दिक्कत होती है तो इस वजह से थोड़ा ही दे रखा सामान। और गुड़ वगैरह तो गाड़ी में जब आते हैं या जो भी ज़्यादा सामान होता है तभी लेके आया जाता है। और ये दिया है देखिए घी, और मम्मी का स्पेशल फ़ोन आ गया आते ही कन्हैया के कि देख लो घी कभी निकल गया वो पिघल के। तो मैंने ये देखा अभी, मतलब हल्का सा पिघल तो रहा, इन्होंने ये फ्रिज में रख रखा होगा मम्मी ने, मतलब। तो अब भी ये डिब्बा ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडा ही है। तो ये घी का डिब्बा उन्होंने दिया, हमने ना भी करी थी, मगर रहने दो देव ना, जब बात हुई थी सुबह कह रही नहीं हर बार ऐसे ही चले जाओ, बहुत दिन हो गए आ भी नहीं रहा घी, फिर हम यहाँ बाजार से ही खा रहे हैं इस वजह से। तो हम कह भी रहे थे, मैं कहा चलो बोतल में दे दो थोड़ा थोड़ा, बाद में आ जाएगा। कह रही नहीं डिब्बा लेता जाएगा। कन्हैया भी कहने लगा कोई नहीं एक डिब्बा तो मैं ले आऊँगा, तो वो लेके आया। और वही है, बस में बहुत दिक्कत होती है लाने में सामान, भीड़ भाड़ भी, और वजन उठाना खींचना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जी ये जो घी है मैं थोड़ा उधर दे दूंगी, थोड़ा मतलब आधा आधा कर लेंगे दोनों जगह, ये रह जाएगा, उधर किसी डिब्बे में डाल के दे दूंगी। कुछ भी सामान हमारा आता है तो हम हाफ हाफ कर लेते हैं, चाहे उधर आओ चाहे इधर आओ, तो दोनों जगह वो आधा आधा रह जाता है। तो ये मैं दे दूंगी, उससे पूछ लूंगी, डिब्बे मंगा लूंगी घी का उसका, उसमें डाल कर दे दूंगी। और बस ये मिठाई तो इतनी है नहीं कि उधर दूँ, बच्चे यहाँ आएंगे, कृष्णा तो आई रहा, उसने खाई ली, भैया ने भी खा ली, तो यही आएंगे, या दे दूंगी 1-2 पीस इसमें, सभी वे भी टेस्ट करके देख लूँगी। तो बस जी, और कन्हैया लग गया अपने काम पे। अब बस मैं अपना कर लेती हूँ किचन का काम, किचन समेट लूँगी। और अब मैं कर दूँगी शाम के चाय के बर्तन, और चाय के बर्तन ही थे बस, खाने के तो दोपहर के टाइम कर ही लिए थे मैंने। और यहाँ बस सबसे पहले जो बर्तनों की रैक है, ये टोकरा ये खाली कर लूँगी, सारे बर्तन लगा दूँगी रैक में। उसके बाद फिर मैं मांज लूँगी बर्तन और सारे धो दूँगी। ज़्यादा नहीं थे, जो चाय वगैरह के कप थे वो थे, और बच्चों के लंच बॉक्स थे, और बस कर दूँगी फटाफट। यहाँ बच्चों को मैंने बिठा दिया है पढ़ने के लिए, गुड्डू भी अपना कर रही है काम, क्योंकि उसे जाना है स्कूल में, तो ना सॉरी ट्यूशन में, तो वो अभी अपना काम कर लिया। पहले थोड़ी देर उसने रेस्ट किया था आके स्कूल से, क्योंकि थक जाते हैं बच्चे, काफ़ी टाइम लग जाता है ना स्कूल में, और सुबह ही भी जल्दी उठते हैं इस वजह से। तो यहाँ बस बर्तन कर दूँगी सारे। तो बर्तन करने के बाद बस फिर मैं आ गई हूँ अंदर। ईशू का जो होमवर्क है रूही ने भेज दिया था, तो मैं उसको वही बता रही कौन सी कॉपी में कौन सा करना। और फिर कृष्णा भी ऐसे ही फिर रहा था इधर उधर, मैं उसको कहने लगी, मैंने कहा आजा तू इधर मेरे पास, मैं तेरे को करवाऊंगी काम। तो क्या बहाने लगा रहा कि नहीं मम्मा मैं तो कलर कर रहा, मैं अपने आप कर लूँगा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांट लगाई, मैंने कहा ऐसा ही बहाने लगाता रहेगा, आजा थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, क्योंकि इसका स्कूल का भी ऐसा ही होता है, कभी जाता है कभी नहीं। और इसको लिखना आता है सब कुछ, लेकिन ये लिखता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब वो है जिद्दी सा। और अगर करने को दे देती हूँ ना कुछ काम तो कर भी लेता है धमका के। फिर मैंने इसको काम दिया कॉपी में, और मुझे ये बता रहा कि मम्मा देखो मैं ये कलर कर रहा, ये अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, जब पूरा हो जाएगा तब मैं काम करूँगा। बहाने बहुत मिलाता है।
तो यहाँ मैंने कहा बाद में करना, पहले मुझे कॉपी दे, मैं तेरे को काम दूंगी और वो करना। तो यहाँ मैंने इसको 1 2 डाल के दे दिए हैं और बस वो उसको करवा दूंगी, क्योंकि बच्चे को तो लेके बैठना पड़ता है, ये नहीं है कि वो ऐसे ही कर लेगा। अभी छोटा है, उसको पता भी नहीं। फिर जब ईशू और गुड्डू पढ़ते हैं ना तो उसको भी लगता है कि मैं भी पढ़ लूँ। वो कॉपी लेके ना कलर करना शुरू कर देता है, फिर वो इधर उधर नहीं खेलता, बस कलर में लग जाता है। तो मैंने सोचा चलिए जब इनके पास भी बैठी, ईशू को तो दे दिया मैंने काम, मैं कहा चलो थोड़ा सा इसको भी लेके बैठूंगी, ये भी कुछ कर ही लेगा, वरना पूरा दिन ऐसे ही रहता है। और गुड्डू देखिए वो नीचे बैठी, वो कर रही है अपने ट्यूशन की तैयारी, शायद कुछ हो गया उसके, जो भी काम कर रही है अपना, वो अपना नीचे बैठी लग रही है अपने काम पे। ये देखो ये कहाँ चढ़ रहा, क्या लिया तुमने? नमकीन तो तू मुझे नहीं बता सका था, अगर गिर जाता यहाँ से हैं? हैं? रुक जा मैं उतारूंगी। गिर बता नहीं सकता मम्मा, नमकीन दे दो मुझे, गंदा बेबी। तो उसके बाद काम तो मेरे सारे हो गए हैं, बस अब रह गई है शाम की झाड़ू निकालनी, क्योंकि झाड़ू तो आजकल 2 3 3 बार निकल जाती है। सुबह तो खैर लगती है, शाम को भी धूल मिट्टी सी आती है, तो मैं डेली लगाती हूँ। तो पूरे घर में एक बार निकाल दूंगी झाड़ू। और कृष्णा तो उठ के आ गया था साथ साथ जब मैं आई। तो ईशू अभी लग रही है अपने काम करने में और गुड्डू चली गई है ट्यूशन। तो मैं उनको पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा दूध दाद पियोगे तो कुछ कर दूं मैं तुम्हारे लिए, तो ना कर दिया, क्योंकि ईशू का मन नहीं करता। अब जब से बीमार हुई ना दूध भी नहीं पीती वो। तो यहाँ देखिए बस मैं लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बस फिर आ गए थे हम ऊपर, जो गेहूं फैलाए थे सुबह के टाइम, तो इनको कर देंगे इकट्ठे। और आधे ही फैलाए थे, आधे रह रहे थे। तो इसके पापा कह रहे थे कि ये भरने या नहीं, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब भर देंगे। और मैं लग रही हूँ देखिए फ़ोन पे बात कर रही हूँ, फिर मैंने भी इकट्ठे करवा दिए। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था, तो बस मैं दोनों काम कर रही है। कह भी रहे थे कि रहने दे मैं कर लूँगा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बात ही तो कर रही, जितने भी होंगे मेरे से मैं कर लूँगी। तो यहाँ मैं और ये दोनों कर रहे हैं अनाज को इकट्ठा, गेहूँ को। बाकी देखते हैं इसको शाम को भर देंगे या सुबह को। और रह गया अभी आधा ही फैलाया था, आधा रह गया, वो कल अच्छा मौसम होगा अच्छा देख के इनको भर के उनको फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ये होता है, ना तो ज़्यादा थकते हैं और ना ज़्यादा बर्डन पड़ता। अगर सारा ही एक दिन करते हैं ना काम, तो फिर देखो हेल्थ भी देखनी पड़े, और मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकूं। इस वजह से मैं अपने हेल्थ को देख के ही सारा काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके ही चलती हूँ सारा। तो यहाँ इकट्ठा कर दिया है इसके पापा ने आज, बस। तो अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।